हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रीति जैन बोल रही हूँ। और बस आज का शुरू करते हैं। आज क्या हुआ, कुछ जैसे पता है कि सीरीज़ मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है युवराज गोयनका द्वारा। एंड मेरा मेन रीज़न है कि मैं इसको एक्सपोज करूँ और लोगों को अवेयर करूँ कि ऐसे चीज़ें होती है और इस हद तक होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंस्टाग्राम में मैंने शूट किया बट मैंने डाला नहीं। ये बोला था, इन लोग चाहते थे कि इंडिया में मैं मतलब मैं जिंदा ही ना रहूं क्योंकि मेरी जान को खतरा था। और वो चीज़ वहाँ पे नहीं हो पाई। इन लोग का प्लान फेल हो गया। तो और सेफ हो, तो अब इन लोग क्या स्ट्रैटेजी कर रहे थे कि इसको इतना टॉर्चर करे मेंटली कि ये खुद ही खुद की जान ले ले। और वो भी नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। जो मेरे को झेलना था, जो मेरे को सीखना था, वो मैंने झेल लिया, वो समय मैंने निकाल लिया। वो मैंने, भगवान ने मुझे सिखा दिया कि तुझे इससे क्या सीखना था। तो मैंने ये बात वीडियो मैंने बनाया गाइस, बट मैंने पोस्ट नहीं किया, सेव कर लिया। अब क्योंकि मेरा फ़ोन हैक्ड है, तो जब आपका फ़ोन हैक होता है तो ऐसा होता है कि सामने वाले के पास ही आपका फ़ोन है। आप जो जो करोगे, जो वो सारी चीज़ें सामने वाले को दिखेगी। तो इसने ये देख लिया। अब इसको खुंदस चढ़ी, अच्छा तुझे लगता है तू सेफ है। मैं बताता हूँ तुझे, हमारी सोसाइटी में जो रिसेप्शन पे बैठते हैं ना, सिक्योरिटी, मैं बाहर चल रही थी गाइस बालकनी में। जैसे ही मैं बाहर चलने गई तो मेरे सामने वो सिक्योरिटी वाले को बोला, जा तू वहां पे सामने चल। इससे आपके दिमाग में ये क्या बातें डालना चाहता है गाइस, कि तू वहां पे भी सेफ नहीं है। इन लोग मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं। तो ये बातें आना बहुत ज़रूरी है गाइस सामने। मेरा पूरा रीज़न, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है, आप कुछ भी शुरू करते हो, शुरू में कम ही लोग आएंगे, लेकिन जब आपका टाइम आएगा, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम है, शुरू में तो कितने फॉलोअर्स थे, बहुत कम गाइस, बहुत कम। आज 3,60,000 है। तो जब समय आता है तो सारी पोले आप बना के छोड़ रहे हो वीडियोस, 5 लोग देखे, 10 लोग देखे, एक जन भी देखे गाइस, कोई देख रहा है। आपकी जो बात है वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में है। जब आप फेमस हो जाओगे या जब आपका इतना ज़्यादा लोग देखने लगेंगे, तब पीछे जाके देखा जाएगा ना, तो इसकी सारी बातें सामने आएगी। तो इसीलिए गाइज मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ये नहीं सोच रही कि यार मेरे को बहुत सारे व्यूज़ मिले, नहीं। मेरा एम है कि सच्चाई सामने आए। ऐसे ही एक बंदा खेलता है और ये क्रिमिनल है। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलती हूँ, ये क्रिमिनल है, ये नॉर्मल नहीं है। जो पर्सन मेरी ज्वेलरी चोरी कराया, मेरे लॉकर की चाबियां चोरी कर लिया, वो क्रिमिनल ही तो है ना गाइस। चोरी, 50 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई है, 14 करोड़ की ज्वेलरी लॉकर में पड़ी है जिसकी चाबी ले गई है। और मैंने ना वीडियोस बनाए थे गाइस कि मैं जो जो ज्वेलरी लॉकर में डाल रही थी, वीडियो बनाया था मैंने। मेरे फ़ोन से सारे वीडियोस डिलीटेड है, हैक्ड है फ़ोन। और यहाँ पे हर जगह फॉलो कराया जाता है, जाओ तुम। नया फ़ोन 5 खरीद के बैठी हूँ मैं, हर फ़ोन हैक, हर फ़ोन। मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ, इतना झेल के भी ना ये कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया। आज वॉर के बीच में बैठी हो गाइस मैं, मिसाइल्स मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, आई एम लाइक ठीक है, हंसती हूँ, खेलती हूँ, जीती हूँ, और वो भी अकेले। मेरे पास एक जन का भी मैसेज या कॉल नहीं आया कि तुम सेफ हो कि नहीं, एक जन नहीं। और मेरा आपने देखा है पास्ट, मेरे फ्रेंड्स थे मेरी फैमिली, सब, एक जन का नहीं। और ये सब इसका किया धरा है। और इसको लगा कि मैं तेरी जिंदगी रूल कर रहा हूँ, और मुझे मेरे भगवान ने दिखाया कि तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। और मैं तेरे साथ हूं तो तेरा बाल कोई बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए डर नहीं लगता गाइस, अकेले रह रही हूं, डर नहीं लगता। वॉर है तो क्या हुआ, मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं होगा।
आपको क्या लगता है गाइस, मुझे मारने की कोशिश नहीं की गई है? नहीं की गई है। आप खुद दिमाग लगाओ, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचो। एक चीज तो हम सब ने ये समझ लिया है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे ब्रदर्स और युवराज वो इनका मिले हुए हैं। मिले हुए नहीं होते तो सबसे पहले डिटेक्टिव आ जाता घर पे कि यार क्या है क्या नहीं है, कैमरास हटाओ, फोन को चेक करो ना। कोई नहीं आया। वॉर के बीच में किसी के मैसेजेस नहीं आए, ठीक है, कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो ये तो समझ में आ गया इन लोग दोनों मिले हुए। अब आप देखो, लड़की कुछ ज्वेलरी लेके आई, 50 लाख की ज्वेलरी चोरी करा दी। जो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है इंडिया में, उसकी लॉकर की चाबी लेके चले गए। क्या करना चाहते हो आप लड़की के साथ? काम नहीं करने दिया जा रहा है क्योंकि फोन हैक्ड है। फ्रेंड्स नहीं बनाने दिए जा रहे, फोन हैक्ड है। आप बाहर जाओ, मिलो। मैं अभी अपने नेबर के पास जाऊंगी, यहाँ पे मिलूंगी। और मेरा नेचर ना फ्रेंडली है गाइज, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। तो मैं जाके मिलूंगी, अगले दिन उसको इस्तेमाल करने लगेंगे। जाओ इसके घर में ये करो, जाओ उसके घर में वो करो। ऐसे ऑपरेट करते गाइज। तो आपको अकेला किया जा रहा है, पैसे नहीं कमाने दिए जा रहे। जो आपके पास ज्वेलरी थी चुरा ली गई है, जो आपका शॉप की ज्वेलरी थी उसका लॉकर की चाबी ले ली गई है। और मानसिकता कि आप अकेले रहो। तो ये सब ना गाइस, मैं आपको इन लोगों की सोच, और इसमें इक्वली इन्वॉल्व मेरे फादर मदर है, इक्वली इन्वॉल्व। तभी इस लड़के की इतनी हिम्मत हुई है इतने घिनौनी हरकत करने की गाइस। जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चे का स्टैंड लेते हैं ना, किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी लड़की के साथ ऐसा करे, किसी की नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी जान को खतरा था इंडिया में, इसीलिए। और यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकी नहीं चल रही है। खैर इंडिया में भी इनके कुछ चल ही नहीं गाइस। मुझे कुछ सीखना था तो मैंने झेल लिया जो मैंने झेला था, वरना मरना होता तो वहां मर जाती ना गाइस। यहाँ तक तो आती ही नहीं, मरी नहीं वहां, मतलब इनकी कुछ चल ही नहीं रही है। कोई लड़की की आप ज्वेलरी चुरा रहे हो, उसकी सिक्योरिटी चुरा रहे हो, जो उसका चीज है वो उसकी चाबी लेके चले जा रहे हो कि भाई तू कब आएगी इंडिया? अब भी आई तो आएगी नहीं, 4-5 महीने बाद आएगी। तो तेरी हम ज्वेलरी अपने आप कब्जे में कर लेंगे लॉकर के अंदर, किसको पता लगेगा क्या है? सोच समझ लिया ना गाइज आप। और मैं बार बार कहती हूँ, स्पेशली वो लोग जो बिलासपुर से हैं और जो लोग जैन समाज से हैं, प्लीज अपने पंडितों से, अपने टैरो कार्ड रीडर से, हीलर से, जिनको भी आप मानते हो, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या इस लड़की की ज्वेलरी लॉकर की चाबी ले ली गई है इन लोगों ने मिलके? क्या इसके घर से 50 लाख की ज्वेलरी चुराई गई है? क्या इसको एक बार भी इन लोग ने, किसी ने नहीं पूछा कि ये वॉर के बीच में सेफ है? पता कीजिए। और जब आपको सही जवाब पता लगेगा ना कि हाँ ये सच बोल रही है, तो ये वीडियो सेव करके सर्कुलेट कीजिए। क्योंकि मेरे मदर एंड फादर बहुत एक इमेज बना के रखे हैं सोसाइटी में कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। कहाँ के अच्छे पेरेंट्स? एंड आज ना गाइज, मेरे घर से मेरे पास पैसे आने थे क्योंकि मेरे फादर के साथ मेरी डील हुई थी। जब मैं इंडिया में थी तो मैंने कहा था कि इन लोग जब आए थे मेरे घर में, जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है, मैं दुबई जाने वाली हूँ, तब मेरे फादर ने मेरे अंकल के थ्रू अप्रोच किया था कि मैं इससे बात करता हूँ, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तब मैंने इनको और मेरे जो एक ब्रदर है उनको आने दिया था मेरे घर पे। और जब आए थे तो मैंने कहा था कि मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है, अभी मेरे पास 14 करोड़ की ज्वेलरी है, 2 करोड़ की ज्वेलरी मैं गिरवी रखना चाहती हूँ, मैं मार्केट से पैसा उठाना चाहती हूँ। आप बस मेरी इतनी हेल्प करो कि मेरे को सही पर्सन से मिलवा दो जो ब्याज ले ले, बट जब मैं छुड़वाने जाऊँ तो मुझे मेरी ज्वेलरी मिल जाए। तो मेरे फादर कहते हैं नहीं तेरे को 2 करोड़ चाहिए। मैंने कहा हाँ भाई, मैं तो, मेरे को है कि मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा रहे कि एक सिक्योरिटी है। बाकी इतना गाइस, मुझे हमेशा भरोसा है यार, मैं बहुत पैसा तो मैं आराम से कमा लूंगी, कहीं पे भी कहीं पे भी। मुझे पैसा कमाने में कभी मुश्किल नहीं हुआ है, कभी नहीं। इन लोगों ने जानबूझ के इसीलिए तो मेरे सारे काम रोके, क्योंकि इनको पता है इसकी किस्मत क्या है, तकदीर क्या है इस लड़की की। तो मेरे फादर क्या बोले मुझे पता है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहते फिर क्या हुआ गाइस कि मेरे से बोलते अब तुम अपनी सारी ज्वेलरी ना लॉकर में रख दो, घर पे सेफ नहीं रहेगा तो लॉकर में रख दो इंडिया में। तो मैंने कहा ठीक है।
और जब ये आए थे ना, कोइंसिडेंस देखो गाइस कि मैं यूनियन बैंक में काम के लिए जा रही थी कुछ, तो उस दिन उसी वक्त यूनियन बैंक में बॉम्बे के ब्रांच में बड़ा वाला लॉकर अवेलेबल था। सेटिंग देख रहे हो आप किस लेवल की गई थी इन लोगों की प्लानिंग। जाएगी जाएगी क्योंकि ये सोशल मीडिया में बोलना शुरू कर दी है, इंडिया में भी मैं बोलना शुरू कर दी थी, युवराज इनका की सारी सच्चाई बताना शुरू कर दी थी, जो जो गलत काम कर रहा है मेरे साथ। तो अब इनको लगा था जाए बिना तो मानेगी नहीं, तो इसीलिए इन लोगों ने बोला कि काम करते इसको ज्वेलरी के बिना भेजते हैं। ज्वेलरी लेके चली जाएगी तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारी, मैं तो ऐसे ही ज्वेलरी बेच दूंगी, ज्यादा से तो क्या होगा, थोड़े सस्ते दाम में बेचूंगी, बट मेरे पास तो पैसे आ जाएंगे। तो क्या बोले मेरे को कि तुम ना अपनी पूरी ज्वेलरी लॉकर में रख दो। उसी दिन मैं यूनियन बैंक में, जिस दिन मेरे फादर है वहां पे, वो मेरा ब्रदर है, मैं कोई काम से गई हूँ, उससे कुछ दिन पहले मैं गई थी, तब लॉकर अवेलेबल नहीं था। उस दिन मैं गई तो मेरे लिए बड़ा लॉकर अवेलेबल था, एक नहीं दो लॉकर, और दोनों लॉकर की चाबी गायब है। अवेलेबल था, मैंने सारी ज्वेलरी रख दी। फिर भी क्योंकि मैंने बोला कि कुछ ज्वेलरी तो मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं तब इंडिया में भी समझ गई थी इन लोग मिले हुए हैं, और मेरे मन में भी ये था कि मैं समझ तो गई थी लोग मिले हुए, बट किस हद तक मिले गए मुझे ये नहीं पता था। तो मैंने भी यही सोचा था कि भाई पहले दुबई पहुंच जाओ कोको के साथ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने ज्वेलरी रख दी वहां पे लॉकर में गाइज। आप इन लोगों का माइंडसेट देखो, सारा सिक्योरिटी इसका वहां रखवा दिया जाए, काम करने देंगे नहीं, फोन हैक्ड है तो बस हम पे निर्भर रहेगी। तो जो काम हम यहाँ पे करना चाहते थे, जैसे इसको कंट्रोल में रखना चाहते थे, वैसे अपने फादर को बोला कि यार मैं वॉर के बीच में हूँ, पैसा भेजो। तो 50 लाख ना गाइस 2 महीने पहले मेरे पास आए थे। तो अब मैं अपने फादर को बोली भाई 50 लाख तो मैं लूंगी, मेरी 50 लाख की ज्वेलरी चोरी कराई गई है, क्यों नहीं लूं मैं, मुझे पूरा 2 करोड़ चाहिए। तो मेरे फादर क्या करते हैं पता है गाइस, मेरे को है ना जो ये घर का है ना रेंट वेंट का जो हम लोग ने डिपॉजिट किया, वो सब का बिल भेज रहे थे। सोचो मैं वॉर के बीच में बैठी हूँ, मैं अपने जो बात हमारी हुई थी अब वो पैसे मांग रही हूँ, यू नो, और उस बीच में वो मुझे बिल भेज रहे हैं। तो मैंने क्लियरली बोला ये आप हटाओ, मैंने क्लियरली बोला था मैं 2 करोड़ लेके जाती हूँ, मैं अपनी ज्वेलरी गिरवी रखा। अच्छा मैंने ना गाइस अभी भी वॉइस नोट में इनको ये बात बोली, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। जब मैं कह रही थी ना पैसे दे आप दो मुझे दो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो मैंने ना फिर डायरेक्टली मैसेज किया, वॉइस नोट छोड़ो, अब तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, तो इनको भी पता है कि सोशल मीडिया में आ जाएगा। तो मैंने बोला भाई जो 2 करोड़ की बात हुई थी वो दो, मुझे नहीं देना है तो बताओ मुझे, तुम जो आपका यहाँ पे कांटेक्ट है उसको बोल दो कि मेरे को एक बंदे से मिलवा दे जो यहाँ गिरवी में ज्वेलरी रखवाता है, तो मैं उसके पास जो अभी बची कुछ ज्वेलरी जो आप लोग ने चोरी नहीं की है वो तो मैं रखवा दूं और पैसे उठा लूं मार्केट से। पैसे तो चाहिए ना, वॉर के बीच में बैठी हूँ मैं गाइज। तब इनको डर लग गया कि अरे ये सब ये लिख रही है, अभी सोशल मीडिया में ये सारी बातें आ जाएगी। तब कहते कि अच्छा मैं भेजता हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे मार्च में पूरे 2 करोड़ चाहिए अपने पैसे, मुझे ये नहीं है कि आप डीले करते जाओ, क्योंकि कोई भरोसा तो है नहीं गाइस, आज हम वॉर के बीच में बैठे हैं और मेरे को सिक्योरिटी चाहिए कि भाई पैसा रखा है कल को, यू नो। और मैंने वही बोला, मैंने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते हो तो मुझे अभी बताओ, मुझे जो ज्वेलरी गिरवी रखते हुए ब्याज लेगा मैं अभी अपनी ज्वेलरी रखवा दूंगी। तो गाइस क्या हुआ, परसों बात हुई थी, पहले बोला कि मंडे तक पैसे आएंगे, मैंने कहा ठीक है। फिर कहते ट्यूसडे को आएंगे, फिर मैंने कहा ठीक है। फिर कहते ट्यूसडे शाम तक आएंगे, मैंने कहा ठीक है। अभी मैंने शाम को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। पता है क्यों जवाब नहीं है गाइस? अब मैं इन लोगों की मानसिकता समझाती हूँ। अभी घर हो गया मेरा, मैं आपको 3-4 महीने का रेंट एक साथ देना पड़ता है, तो इस घर का रेंट हो गया है। अब अगर लड़की के पास पैसे नहीं होंगे तो फिर लड़की क्या होगी, निर्भर होगी हम पे, डिपेंडेंसी, कंट्रोल करेंगे हम इसको। लेकिन अगर इसको पैसा दे दिया तो ये हमारे हाथ से कंट्रोल से चली जाएगी। मेरा सवाल ये है, मैं 41 ईयर ओल्ड लड़की हूँ, 41 ईयर ओल्ड, क्यों कंट्रोल करना चाहते हो? बोलो भाई जाओ तुम अपनी शादी करो, बच्चे करो, क्यों इतना काला जादू कर रहे हो कि लड़की की शादी ना हो, लड़की के कदम पड़ते रहे? क्यों? सेम चीज इन्होंने बॉम्बे में किया था गाइस, सेम चीज।
इस राक्षस, ये हरामखोर युवराज गोयनका के आने से पहले सेम काम मेरी मदर करती थी, क्योंकि उनको बोला गया था ये लड़की चली जाएगी तो आपके घर से सारा पैसा चला जाएगा। तो मैं जब बॉम्बे में थी, सेम काम, जो स्टाफ मेरे लिए काम करते थे, हर इंफॉर्मेशन लो और इसका काम रोको, काम रोको, और कहते थे महीने का ना तुमको पैसा भेजेंगे। महीने का पैसा भेजते थे 6 लाख रुपए, मेरा रेंट था 3 लाख रुपए। और गाइस हम लोगों के में ना 6 लाख उतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। मतलब 3 लाख तो मेरा रेंट था बॉम्बे में। एंड मेरे को तुम मेरा काम नहीं रोको तो मैं तो ऐसे, मतलब बिलियन, मैं तो ऐसे पैसे कमाऊं, ऐसे पैसे कमाऊं, पूछो मत। काम रोक दिया गया, सारा काम। जहां डील करने जाओ, जहां डील करने जाओ, स्टाफ लोग सब पैसे देके सेट थे। और बस एक टाइम पे तो गाइज मैं क्या की थी, इन लोगों को ब्लॉक कर दी थी और मैं एक इन्फ्लुएंसिंग का काम शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे डायमंड के सारे काम ये रोके जा रहे थे, सारे काम रोके जा रहे थे कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, कि एटलीस्ट घर से बैठ के मुझे शूट करना है, मेरे फॉलोअर्स बढ़े। क्योंकि मुझे सर्वेंट का भी मैंने आपको बताया है कि सर्वेंट में भी मुझे इन लोग सर्वेंट नहीं रखने देते थे। ये मेरी मदर का भी था सेम। मतलब जो ये लड़का कर रहे हैं ना, अब ये दोनों मिलके ना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि गंदी टीम बना ली है कि इसको जीते जी मारो, मार डालो लड़की को। एंड गाइज मैं बोल रही हूँ, जो मेरी मदर ने इम्प्रेशन बना रखा है ना अपना, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मदर को 30 साल से डायबिटीज़ है। जब वो 30 साल की थी, इतने जल्दी किसी को डायबिटीज़ नहीं होता। इन्होंने ये क्या बोला था पता है, बहाना कि मेरे बच्चे तीनों बोर्डिंग स्कूल में चले गए ना, इसीलिए मैं टेंशन में मुझे डायबिटीज़ हो गया। ऐसा नहीं है गाइज, आप काला जादू करते हो तो आप काला जादू में क्या होता है, जिसके थ्रू करवाते हो, जिस पे करवाते हो, एक गुड़िया बनती है जिसपे इन लोग सुई घोपते हैं। एंड जब से मेरी मदर 30 इयर्स की है, वो अपने बॉडी में सुई घोप रही है इंसुलिन की। ये कर्मा होता है, ये कर्मा होता है। और कोई अगर मेरा वीडियो बिलासपुर से देख रहा है या मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं तो पता करो अपने पंडितों से जाके कि क्या ये लड़की सच बोल रही है। ये कर्मा होता है। आपको क्या लगता है, जिनके घर में किसी को डायबिटीज नहीं है और उन लोग के टाइम पे तो खाना पीना भी अच्छा होता था, तो कैसे इनको डायबिटीज हो गया? क्यों रोज 30 इयर्स से सुई घोप रहे हैं? क्योंकि आप तांत्रिकों के पास जा रहे हो, आप लोगों पे काला जादू करा रहे हो, उन पे सुई घोपी जा रही है। ऐसा वर्क करता है कर्मा गाइज। वीडियो दिखाऊंगी। अभी मैंने ना सामान मंगाया, ठीक है, कोरियर से। एक मेकअप के किट्स मंगाए मैंने, जिसमें मेकअप का सामान रखते हैं। अभी मैंने वीडियो देखो, आप साइड से टूटा हुआ एक आया है। हर बार ऐसा ही होता है गाइज, हर बार, कि इसको शांति ना मिले, मैं कुछ तो इसका खराब करूं, कुछ तो खराब करूं। मेरे को तो कुछ नहीं जा रहा गाइज, कुछ नहीं। 1000 रुपए की चीज थी, मैंने पहले सोचा इसको वापस करूं, रिप्लेस करूं। मैंने कहा छोड़ प्रीति, 1000 रुपए की अभी रख ले। अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो सब कंटेंट जाएगा ही ना सोशल मीडिया पे, तो मुझे उसका अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो गाइज मुझे नहीं फर्क पड़ता, अब हर चीज डलेगा। मेरे ब्लूटूथ चोरी कराएगा डलेगा, मेरे एयरपॉड्स चोरी कराएगा डलेगा, सब डलेगा, सब डलेगा। देखते हैं। बड़े तुम लोगों ने इंडिया में बैठ बैठ के मेरे खिलाफ प्लानिंग की है ना, बड़ी की है ना, बड़े मिलके तुम लोगों ने मुझे टॉर्चर करने के मजे लिए हैं ना, किसको अकेला करेंगे? आज हालत क्या है सबकी। एंड मेरे मदर फादर इतनी, आपको क्या लगता है इन लोग जितना मर्जी सोसाइटी में जाके बोलेंगे नहीं नहीं ये लड़की गलत बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लोगों को सच्चाई नहीं पता लगेगी? गाइस सच्चाई नहीं छुपती है, नहीं छुपती है। मैंने झेला है। मैं 2019 में घर छोड़ी थी, तब से मैं चुप थी। मेरी मदर मेरे साथ इतने गलत गलत काम करे जा रही थी, काला जादू पे काला जादू किए जा रही थी। इसको सिर्फ ये चीज था कि शादी करे तो गरीब लड़के से करे, जिसमें इसकी डिपेंडेंसी हम पे रहे। और किस्मत में है ही नहीं भाई, किस्मत में अमीर लड़का लिखा है लड़की के, देख लेना, देख लेना। युवराज गोयनका दिन रात दिखाता रहता है, तू क्या शादी के सपने देख रही है? तेरे घर पे कैमराज है। मैं डंके के चोट पे बोलती हूँ, शादी होगी ऐसे लड़के से होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। करो, तुम लोग भी यही हो, मैं भी यही हूं, क्योंकि मेरे भगवान ने मुझे जिंदा भेजा है यहाँ पे। गाइस जिस लेवल की इन लोगों ने प्लानिंग की थी ना, मुझे एक दिन रात खिलाया पिलाया जाता था कि मैं नशे में पड़ी रहूं बेड पे। काला जादू की चीजें खिलाई जाती थी, एनर्जी नहीं रहती थी गाइस। वर्कआउट करना छोड़ दी थी मैं, मेरा वर्कआउट बंद करा दिया गया था, मैं मोटी हो गई थी।
उन सब के बावजूद मेरे बप्पा ने मुझे जिंदा रखा। अब मुझे पता है कि मेरी किस्मत कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं गाइस, कोई नहीं। और जो रोकेगा, भगवान उनकी जो करेगा, कोशिश करेगा जो रोकने की, रोक तो सकते नहीं है, कोशिश। भगवान मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा है। अब मैंने ये रियलाइज किया है गाइज, मैं 1.5-2 साल से अकेले हूँ। मेरे फोन, मैंने आपको बोला था, किसी के फोन्स नहीं आते मेरे पास, किसी के नहीं। फॉलो सबको ही करते हैं। अच्छा युवराज गोइंका, भाई जिन लोगों को तूने पैसे दिए थे उन लोगों को बोलना कि इसको अनफॉलो करे। फॉलो क्यों कर रहे हैं सब लोग? सेटिंग ढंग से नहीं की है क्या अलग कराने की? पॉजिटिविटी मिली गाइज, मैं इतनी भगवान से जुड़ गई एंड मुझे पता लगा कि मेरी लाइफ में क्या होने वाला है। मुझे इंट्यूशंस होने लगे कि हाँ तेरी लाइफ में ये होएगा, अब ये होएगा। नहीं रोक सकता कोई आपकी किस्मत गाइज, नहीं रोक सकता। स्पेशली मैं दारू नहीं पीती गाइज, मैं सिगरेट नहीं पीती, मैं फ्लिंग्स नहीं करती, पूजा पाठ करती हूँ, तो और आपका ऑरा स्ट्रांग है। और इन लोग सब मिलके सारी गलत हरकतें कर रहे हैं, सारी, पर दुनिया के सामने नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत संस्कारी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं इनके। ये लड़का 5-5 लाख देके 3rd क्लास एक्ट्रेसेस के साथ सो रहा है जब कंपनी डूब गई इसकी, बट सोसाइटी के सामने नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं गाइज। भांडा फूटता है, फूटता है। और युवराज गोयनका का तो सबसे पता कर लो, कोई भी बिजनेस फैमिली से दिल्ली में पता कर लेना कि ये लड़के का लड़कियों के मामले में क्या कैरेक्टर है, अपने आप पता लग जाएगा। सबसे अच्छी बात है ये सब छुपती नहीं है। सबसे अच्छी बात है ना, सच में सबसे अच्छी बात है, सच्चाई की जीत होती है। जो गलत होते हैं ना वो हारते हैं, वो हारते हैं। मेरे को ना गाइस कभी कभी बहुत शॉकिंग लगता है कि किस लेवल की नफरत होगी एक पेरेंट्स को एक डॉटर से, कि वॉर के बीच में पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं, पूछा नहीं जा रहा है। एक लड़के को बोल रहे, अलाउ किया जा रहा है कि उसके घर में कैमरा लगाओ, उसके बाथरूम में कैमरा लगाओ, उसको नहाते हुए देखो, सब कुछ करते हुए देखो, और तुम क्या देखो, दोस्तों को भी दिखाओ और वीडियो बना के सर्कुलेट भी कर देना। सोचो। बट गाइज मेरे केस में ना, मेरे को हमेशा एक चीज़ लगता है कि मेरा कर्तव्य, ये सबसे मैं जो सीखी हूँ ना, बहुत बड़ा है और मुझे बहुत डिफरेंस मेक करना है, और मैं करूँगी, और मैं करूँगी। शायद अगर मैं खुद ये सब नहीं झेलती ना, तो ना मुझे उस लड़की का दर्द महसूस होता जिसको एक लड़का टॉर्चर कर रहा है। बस शायद अगर मैं सुनती तो मैं बोलती हाँ बुरा हुआ, बट क्या फीलिंग आती है ना वो मुझे नहीं पता लगता। क्योंकि गाइस रेप वाली तो फीलिंग आती है ना, कोई स्ट्रेंजर आपको दिन रात नहाते हुए देख रहे हैं तो क्या फीलिंग आएगी? रेप वाली आती है, आती है। कहाँ कहाँ आपके वीडियोस गए हुए होंगे क्या पता, ये तो उससे भी पैसे कमा रहा होगा। आती है ये फीलिंग गाइस, कि मैं किसी के साथ ये नहीं होने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जिंदगी बदल रही है। मुझे पता है मेरे पास पैसे, पावर, सिक्योरिटी, पति सब आ रहा है, पता है मुझे, पता है मुझे। तब ना गाइस, अब मुझे ये भी पता है कि मुझे झेलना भी इसलिए था क्योंकि मैं समझूं और मैं मदद कर पाऊँ। क्योंकि अगर मुझे भी बहुत इजीली, मैं भी वो जिंदगी जीती जहाँ पे मेरी जल्दी शादी हो गई होती, बच्चे हो गए होते, तो मैं लोगों का नहीं सोचती, मैं अपनी जिंदगी में मगन रहती। बट मुझे वो जिंदगी नहीं जीना था। तुम्हें वो चीजें मिलेंगी, अब मिलेंगी, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य बड़ा रहेगा। तुम समझोगी कि नहीं, मुझे इस पैसे से जो मेरे पास है, जो मैं कमा रही हूँ, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे सिर्फ अपना नहीं सोचना है। इसीलिए गाइज लोग कहते हैं कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो उससे उसके अंदर कुछ सही चीजें निकलती है। आप कुछ झेल रहे हो तो उस झेलो, निकलो उस समय से, हार मत मानना, बिल्कुल नहीं मानना गाइज। चाहे आपके सामने कोई भी ताकत क्यों ना हो, आप अकेले क्यों ना खड़े हो, जितना अकेले खड़े हो उतना ही बड़ा कर्तव्य है, उतना ही बड़ा भगवान का साथ है। ये लोग जो दोगले लोग होते हैं ना, जो मंदिर जाते हैं या मंदिर बोलते कि हम अच्छे इंसान हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान सब देखता है, सब देखता है। स्ट्रेंजर्स की मदद करते, स्ट्रेंजर्स को पैसे देते हैं, मेरे मदर फादर की सोसाइटी में नाम बना रहे, और बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अभी तक मैं चुप थी, 6 साल मैंने झेला है गाइस अपनी मतलब मदर के साथ तो पूरी जिंदगी। अब मैं समझ रही हूँ क्या क्या करती थी।
बट 6 साल से मैं चुप थी। बट अब मुझे पता लग गया कि इन लोग मुझे मार डालेंगे अगर मैं चुप रही तो। अब मुझे बोलना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए। और अब मैं समझ गई हूँ कि इनकी पोल खोलने का भी टाइम आ गया है गाइज। माध्यम मैं बन रही हूँ। मुझे नहीं पता इन लोगों ने किस किस के साथ किया है क्या क्या गलत, मुझे नहीं पता, बट मेरे साथ जितना किया है मैं तो सामने रख रही हूँ। अब गाइज एक और चीज़ क्या है ना कि वो तो मेरा चलता ही रहता है। जब मैं जहाँ जाती हूँ स्टॉक किया जाता है, खड़ी हूँ तो फोन, कोको जा रहे हैं तो बड़े डॉग्स को लाना है कि ये ऐसी परेशान होती रहे, चलता रहता है। लेकिन गाइज मेरे को नहीं अब फर्क पड़ता, अब नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे दिखने लगा इन लोग हार चुके हैं। जितना मर्जी इन लोग कुछ और दिखाए, मुझे मेरे भगवान ने दिखा दिया है। एक चीज़ मेरी ताकत है गाइज, मेरा इंट्यूशन। मुझे पता लगता है चीज़ें, आभास हो जाता है मुझे। इसीलिए कभी भी इस लड़के के साथ ना गाइज मैं ज़्यादा समय नहीं बिताई। मुश्किल से 4 महीने में मैं 3-4 या 6 बार मिली होंगी सोसाइटी में नीचे जाके, एक आधा आधा 1-1 घंटा बस। या फिर 1-2 बार वो घर पे आया मेरे, मतलब 6-7 बार से ज़्यादा नहीं। मुझे कुछ इसके बारे में पता तक नहीं है। अब मुझे पता लगता है क्यों, क्योंकि ये बंदा बहुत गंदा है। और पता है गाइस, आप जब अच्छे होते हो ना तो आप एक फ्रीक्वेंसी में रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल रहती है। गलत लोग आपकी एनर्जी में नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। देखो गाइस, यहाँ पे अब क्या हुआ ना, मेरे फादर ने ना ये बोल के अब गलती कर दी कि मैं दे दूंगा, क्योंकि उन लोगों को उस टाइम पे तो लगा ही नहीं था कभी देना पड़ेगा। उनको तो लगा था कि इसकी ज्वेलरी रखवा देते हैं, वहां जाएगी, कंट्रोल में रहेगी। हम वही जो इन लोगों की प्लानिंग थी। यार इनकी प्लानिंग क्या थी, मैं तो कोई भी अपने जो भी देख रहा है ना, अगर आपके कोई पंडित वंडित है ना तो पता करके बताना इन लोगों की प्लानिंग क्या थी। कमेंट में डाल देना फेक अकाउंट बना के, अगर आपको डर है कि ये लोग पकड़ लेंगे। इनकी प्लानिंग क्या थी लॉन्ग टर्म, इन लोग दोनों की प्लानिंग क्या थी, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। मदर का तो मेरे को पता है कि इसके कदम है, ये गई तो पैसा गया, ये तो मुझे पता है। ये लड़के की क्या है, तू उतना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। और ये दोनों मिलके चाहते क्या मेरे से। तो गाइस पता लगेगा ना दोनों की स्ट्रैटेजी क्या थी, ये जरूर बताना मेरे को। ये जानने के लिए मुझे क्यूरियोसिटी है। इसका अभी तक मेरे को इंट्यूशन भी नहीं आया है। सोचती हूँ मैं, बट अब क्योंकि मेरे फोन हैक्ड है, मैं किसी से बातें भी करूंगी, कोई पंडित को भी पकड़ूंगी तो इन लोग बोल देंगे ये बोलो ये बोलो ये बोलो, तो वो सब पढ़ना नहीं है। वैसे भी इनका समय खत्म है गाइस। जितना मर्जी इन लोग आज 8 कैमरा 10 और लगा लो, किस्मत से कोई नहीं खेल सकता। मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, किस्मत, अगर इन लोग किस्मत को रोक पाते तो मेरी, या तो मैं जीते जी इनके कंट्रोल में होती वहां पे, या फिर मैं मर चुकी होती वहां पे। यहाँ तो नहीं आती, ये तो मैं लिख के देती हूँ। तो इनके कंट्रोल में तो कुछ नहीं है। अरे कंट्रोल में होता तो इनको मेरी क्या ज़रूरत पड़ती। इनके कंट्रोल में कुछ होता तो मेरी ज़रूरत क्या पड़ती। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ गाइस कि इस लड़के को मेरे से खुंदस है और ये मुझे मारना चाहता है, ठीक है। एंड मेरे पेरेंट्स ने इसके साथ एक डील कर ली है। वो भी चाहते थे कि ये इसके कदम पड़ते रहे या जो भी है, बट अब मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने डील कर ली कि हाँ देखो जो करना है कर, हमको बिजनेस में इतने ऑर्डर्स दिलवा देना। मेरे फादर ने, ऐसा मुझे फील होता है, मुझे नहीं पता, आप लोग को पता लगेगा तो बता देना, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरे पीछे क्यों पड़ रहे भाई। सिंपल लॉजिक है गाइस, ये लड़का हटे, तू लड़की को ना लेना देना है ना तुझे, क्या लेना देना, तो अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपना बिजनेस संभाल, अपनी बंदी से शादी कर जो है तेरी लाइफ में, मेरे से क्या लेना देना। एंड मदर फादर को भी ठीक है यार, लड़की को 2-2 करोड़ रुपए, वैसे भी तुमने उसके लॉकर की चाबी 14 करोड़ तो तुम्हारे पास अब हो गए उसके। अभी डालूंगी कल मैं यूनियन बैंक को मेल गाइज कि भाई मेरा लॉकर की चाबी खो गई है, उसको सील करो। एंड भाई मैं छोड़ूंगी नहीं। देखो गाइज इतना तो मुझे समझ में आ गया। मेरे पप्पा, मैं सच में एक दिन बहुत दुखी हुई थी, मेरे पप्पा ने बोला बेटा मैं हूँ, मैं हूँ। मैंने कहा ठीक है, पप्पा ने बोल दिया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तो इनको भी है पेरेंट्स को भी, पैसे तो हटो तुम, लड़की अपनी जिंदगी जिएगी, शादी करेगी, बच्चे करेगी। भाई मैं तो शादी के लिए भी मुझे इन लोगों से पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं अपने खुद के पैसे से शादी कर लूंगी, इतना तो मुझे भरोसा अपनी किस्मत पे है। बात सब किस्मत की है गाइस, तभी तो आपके पीछे पड़ा जा रहा है, तभी तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक ना टर्म मैंने सुनी थी गाइस, डेस्टिनी स्वैपिंग। मुझे भी ढंग से नहीं पता है, बट इतना मैं शायद समझी हूँ नाम से कि आपकी किस्मत ले ली जाती है, छीन ली जाती है, कि आपकी किस्मत में जो है वो सामने वाले को मिल जाए, ऐसा कुछ शायद मैंने सुना है। मैं भी और उसके बारे में जानूंगी कि क्या है क्या नहीं है, बट ये है
एंड बस गाइज, थैंक यू। ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है कि लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं। और कोई अगर बिलासपुर या जैन समाज में ये देख रहा है तो हाँ, शॉकिंग है कि ऐसे हो सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो भी इट्स ओके, क्योंकि इन लोगों ने जो इम्प्रेशन बना रखा है, मैं समझ सकती हूँ कि लोगों के लिए आसान नहीं होगा ये बात पे विश्वास करना। पर ठीक है, वो आपकी मर्जी है। बट अगर आपके पास कोई, मैं तो इतना ही बोल सकती हूँ, कोई पंडित है या जो भी है तो आप पता कर लो, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। सो थैंक यू गाइज। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको कल बताती हूँ क्या हुआ है। एंड टेक केयर।